दोस्तों, टैली में कंपनी बनाना तो आप बचपन से ही सीख रहे होंगे। ठीक है, या सीख भी चुके होंगे। मेरा मतलब है कि 11वीं 12वीं में सीखे होंगे आप, स्कूल टाइम में सीखे होंगे, कॉलेज टाइम में सीखे होंगे। इवन यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो टैली में कंपनी कैसे बनती है, जिसमें आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो कंपनी जो बनता है उसके तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, कौन सी डिटेल कहाँ पे होनी चाहिए, और कुछ नई चीज़ें जो हमको नहीं पता होती है वो कंप्लीट हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो मैंने कंपनी क्रिएशन का पेज खोल लिया है। यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टरी दिख रही है, मतलब आपका डेटा कहाँ पे है। दूसरा नेम, नेम का मतलब होता है कंपनी का नाम। यहाँ पे नेम दे दीजिए आपका। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया हुआ मेलिंग एड्रेस, किस नाम पे मेल करना है आपको। सपोज मेलिंग का मतलब होता है संदेश भेजना वगैरह। ठीक है, तो इस नाम से वो एड्रेस जाएगा तो ऑटोमेटिक वो डिडक्ट कर लेता है। उसके बाद देन एड्रेस, आपको एड्रेस फिल करना है। देन उसी के नीचे आपको कंपनी का जीएसटी नंबर, कंपनी का मोबाइल नंबर, कंपनी का व्हाट्सअप नंबर, जो भी दुनियादारी मोहल्ला पूरा इसी एड्रेस के नीचे फिल करना है। इसका एक फ़ायदा आपको ये है कि जब आप बिल प्रिंट मारेंगे तो बार बार आपको सेटिंग यस करने की ज़रूरत नहीं। कई बार क्या होता है, कंपनी का जीएसटी नंबर नहीं दिखा रहा है, मोबाइल नंबर नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ मेरे हिसाब से यहाँ पे आप फिल कीजिए। ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल वो भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आना है आपको बुक्स और फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे दो चीज़ दिया है, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। मतलब फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता है और आपके खातों में एंट्री कब चालू होती है। तो फाइनेंशियल ईयर तो आपको जो रहेगा वो रहेगा, लेकिन मान लो मेरी कंपनी आज के डेट में चालू हुई है तो मेरा जो बुक्स बिगनिंग हो वो भी आज होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब भी आप खोलेंगे तो ओपनिंग बैलेंस होगा आज के डेट का होगा, ना कि 1/4/20 का होगा। कई लोग क्या करते हैं, अगर कंपनी जुलाई को बना रहे हैं तो उनका बुक बिगनिंग और फाइनेंशियल बिगनिंग दोनों सेम रखते हैं। और आप जहाँ पे कहीं पे कोचिंग वगैरह में सीखे होंगे, ठीक है, उसमें भी दोनों सेम रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो है, लेकिन जो आपका बुक्स जो स्टार्ट हो रहा है, जिस दिन कंपनी स्टार्ट हो रही है उस दिन से मेंटेन करना है। 6 महीना पहले थोड़ी मेंटेन करेंगे। इसलिए आपको यहाँ पे आज का डेट ले लेना है। फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से डेटा को फिल कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नाम हो गया, ये हो गया, और जो भी है आपका मोबाइल से लेके एड्रेस जो भी है आपको यहाँ ही फिल करना है। अलग से कहीं फिल करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में जो आप बिल प्रिंटिंग करेंगे उसमें दिक्कत करेगा। ठीक, और आपका बुक्स और फाइनेंशियल ईयर ये मैंने ले लिया, इसको आप कंट्रोल ले करके सेव कर देते हैं। ठीक है, उस पर पहले एक फीचर्स यहाँ पे दिया है सिक्योरिटी कंट्रोल, इसको आप यस करेंगे तो यहाँ पे यूज़र और पासवर्ड भी देगा कंपनी के लिए जो आप डाल सकते हैं। तो चलो अपन यहाँ सेट कर देते हैं 111। ठीक है, यहाँ ओके करके सेव कर देते हैं। ठीक है, ये रीलोड बोलता है यस, तो मैंने पासवर्ड जो डाला था एक, ये खुल गया कंपनी। ठीक, तो इस तरीके से आपको फिल करना। फिर से आपको दिखा देता हूँ कि जो भी है आपको डालना है एड्रेस के नीचे ही फिल करना है। ठीक है, एड्रेस के नीचे मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर, एवरीथिंग। कई लोग क्या करते हैं, जीएसटी नंबर कहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे F12 में जाए, सॉरी, यहाँ पे जाते हैं वो F11 में जाके, यहाँ पे स्टैच्यूटरी फंक्शन में यहाँ पे जाके जीएसटी लोग भरते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके यहाँ पे लोग जीएसटी भरते हैं। ठीक है, तो यहाँ कई बार क्या होता है, यहाँ पे डालने के बाद बिल में कुछ फंक्शन मिसिंग होने के कारण बिल में प्रिंट नहीं होता है। ठीक है, तो दिमाग का दही हो जाता है, तो अपन यहाँ पे नहीं डाल के सीधा वहीं पे डालेंगे। ठीक है, मैंने इसको यस भी नहीं किया, ये ओके ओके करके सेव कर दिया, फिर भी मेरा जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट इसमें करेगा। चलो देख लेते हैं कैसे। अपन एक बिल बनाते हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके F8। ठीक है,
अब अपने को कैश का बिल बनाना है जैसे, ठीक है। अपन कैश में एक पार्टी को बिल बनाना है, ये मैंने कैश ले लिया, ठीक। अब मेरा जो बुक्स बिगनिंग है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने बिल बनाया तो मैंने कंपनी जो बनाई थी, सॉरी, कंपनी जो मैंने बनाई थी उसमें जो बुक्स एंट्री करने का जो डेट डाला था उसने मैंने, लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, इसमें क्या है कि अगर आप 10 जून को कंपनी मैंने स्टार्ट कर दिया, आप गलती से भी अगर 1/4 को सोचेंगे कि अरे नहीं 1/4 को इससे बिल बनाता हूँ, ठीक है, तो आपका जाएगा नहीं। यहाँ पे एरर बता देगा, कैन नॉट बी बिलो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग डेट से, ठीक है। क्योंकि जो आपने बिगनिंग डेट लिया है वो उसके नीचे नहीं जाएगा, उसके ऊपर ही जाएगा, 10 के बाद ही जाएगा या 10 से बिल बनना चालू होगा, ठीक है। तो ये आपकी बुक्स की खासियत है कि आपने बुक्स का डेट ये लिया है तो ये सेट हो गया। फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने वो कैश में बिल बनाना है तो वो भी देख लेते हैं कैसे बनता है। कैश में मैंने बिल लिया, ठीक है। जो आपको यहाँ पे डिटेल फिल करना है एवरीथिंग आप फिल कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बायर डिटेल पूछ रहा है, तो बायर डिटेल में कैश ना लिख के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रोहित, सॉरी, रोहित वर्मा, ठीक है। सेक्टर 8 भिलाई। अब यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, ठीक है। क्योंकि वो पार्टी है तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है कि यहाँ जीएसटी उसका अनरजिस्टर्ड होगा, ठीक। अब मेरा ये सेल्स लेजर मैंने ले लिया। अब मेरे को यहाँ पे कंप्यूटर बेचना है, मैं एक पीस कंप्यूटर बेच देता हूँ, ठीक है, 25,000 की रेट से। अब टैक्स भी ले लेता हूँ और यहाँ पे CGST वगैरह भी ले लेता हूँ, ठीक। और एक चीज़ मिस हो रहा है अपने से, यहाँ पे अपन जो बिल बना रहे हैं, ठीक है, जो बायर का डिटेल डालें, इसका मोबाइल नंबर भी अपन फिल कर देते हैं। सपोज मोबाइल नंबर डाल देते हैं 91234568 ठीक है। एक मैंने रैंडम नंबर डाल दिया, अब ये ओके कर देता हूँ, ठीक। बिल बना के ये मैंने सेव किया, ठीक। अब इसका मैं प्रिंट देख लेता हूँ कि कैसा दिखता है ये बिल। प्रिंट हमें चेक करते हैं, Alt Z, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट देखिए, इसके मैंने कैश का बिल बनाया था, लेकिन यहाँ कस्टमर में किसका नाम प्रिंट हो रहा है, रोहित वर्मा का, सेक्टर 8, मोबाइल नंबर, स्टेट, ठीक है, और इसी सेम कंपनी का डिटेल, ठीक है, नाम, एड्रेस, एवरीथिंग प्रिंट हो रहा है। इसीलिए अपन एड्रेस के नीचे अगर कोई भी डेटा डालते हैं तो हमें कोई सेटिंग नहीं करना बोलता, ऑटोमेटिक बिल में प्रिंट हो जाता है। ये इसकी खासियत है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी बनाएंगे तो अपने को फ़ायदा होगा, ठीक है। ज़्यादा सेटिंग को यस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें। धन्यवाद।